क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि यदि ए बराबर, ये अव्यू का चिन्ह है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है, तो हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब कहीं तो आई का मान नहीं दिया, आई यहाँ हमारे क्या दी हुई है, आई जो हमारी दी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब क्या है, जो आई का मान होगा जाके तत्समक आव्यूह पढ़ सकते हैं। तत्समक आव्यूह, इसका जो मान होता है वो 3 वाले में होता है, विकर्ण में क्या होता है 1 1 1 होना चाहिए, और चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, विकर्ण में 1 होना चाहिए, बाकी सभी संख्या की जगह क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो चाहे 2 का हो, चाहे जो क्वेश्चन हमारा 3 का दिया हो तो 3 का यूज करेंगे, 2 का है तो, लेकिन सॉरी, तो ए स्क्वायर का हमें मान नहीं दिया है, तो ए स्क्वायर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मालूम है 2 बार गुणा कोई किसी का स्क्वायर निकालते हैं, ए गुणा ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मालूम होना चाहिए, तो चलो मान हमें मालूम है जाके, तो ए स्क्वायर का मान चलो प्राप्त कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख लेंगे ए इंटू ए, तो ए इंटू ए। चलिए क्वेश्चन रखते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 है दिया हुआ है, ये क्या है, शून्य है, 1 है -1 है, ये क्या दिया हुआ है, 1 है, 3 है, शून्य दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए एक बार और नोट कर देते हैं, तो क्या है, 2 है 1 दिया हुआ है, ये क्या है, शून्य है, 1 है -1 है, और ये क्या है 1 3 है, और क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। क्लियर। चलिए बंद करते, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमको प्राप्त होगी, मल्टीप्लाई करना आता ही है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई चलो करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर इसका तीसरे स्तंभ में, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर इसका तीसरे स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ, इस प्रकार हमको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 का गुणा 2 में, तो 2 का गुणा 2 में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 2 में, तो क्या हो जाएगा, 0 का गुणा 2 में क्या, 0 ही आएगा। फिर क्या है, 1 का गुणा क्या है 0 में, एक अरे 1 में सॉरी, तो 1 का में तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर इसका 2 का गुणा 0 में, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 1 में, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या है 1 का -1 में, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का 1 में करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 0 का 3 में करना है, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 1 का 0 में करना है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद 2 का 2 में करते हैं, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या है, इसका इसमें करना है, तो प्लस क्या है, 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का 1 में करना है, तो प्लस क्या है, 3 एकम 3 है। फिर इसके बाद दूसरे स्तंभ में करते हैं, तो 2 का गुणा 0 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 का किसमें, -1 में, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर इसका तीसरे स्तंभ में, तो 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 का 3 में, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या दिया हुआ है, 3 है। चलिए फिर क्या है, 3 का 0 में है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 ही प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। फिर तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में करना है, तो पहले स्तंभ में तो क्या है, 1 का गुणा 2 में, तो 2 हो जाएगा। माइनस का हो गया, तो माइनस का 2 हो जाएगा। 0 का तो प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसके बाद क्या है, 1 का 0 में, तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। -1 का 1 में क्या है, -1 प्राप्त हो जाएगा। इसका इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। ये क्या है, 1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। फिर ये क्या, 1 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। फिर क्या है, 1 का शून्य में करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्लियर है, मल्टीप्लाई समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। चलिए अब जोड़ घटा लेते हैं इसको हम। चलिए जोड़ घटा लेते हैं, तो जोड़ घटा लेते हैं, किस प्रकार जोड़े घटाएंगे। चलिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं कि 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, 4 2 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये शून्य शून्य क्या है, -1 आ गया। ये क्या है, घट जाएगा, क्या आ गया, माइनस क्या है, 2 आ गया। ये क्या बच गया, -1 बच गया। फिर क्या है, ये क्या बच गया हमारा, 2 बच गया। 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस क्या है, 2 दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ तक हमें ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, किसका मान निकालना था। चलिए नोट, ए स्क्वायर -5 पे +6 आई है। तो चलिए नोट करते हैं। तो नोट करते हैं क्या है, ए स्क्वायर है माइनस का 5 ए है प्लस क्या है 6 आई है। क्लियर है, तो चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू अभी दी हुई है, क्या है ये 5 है, 9 है, शून्य दिया हुआ है। ये क्या है, -1 है, -2 है, -1 है। फिर क्या है, 2 है, 5 है, माइनस क्या है, 2 है। क्लियर है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, माइनस क्या है 5, माइनस क्या है 5। चलिए -5 ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू ऊपर हमारी दी हुई है, क्या दी हुई है, चलिए इसी से चेक कर ले, 2 2 1 है। चलिए रखते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 है, 2 है, 1 है। क्लियर है, सेकेंड उसमें क्या है, 0 1 -1। तो रखते हैं क्या है, 0 है, 1 है और क्या है, -1 है। क्लियर है, चलिए थर्ड लाइन क्या, 1 3 0 है। चलिए क्या आ गया, 1 है, 3 है और ये क्या है, 0 है। क्लियर है, 1 3 0 है। इसके बाद हमको क्या है रखना था, प्लस क्या है 6 आई। चलिए आई हमने बताया विकर्ण में क्या हमारा होना चाहिए 1, तो विकर्ण में क्या हमारा होगा जाके 1 होगा जाके। तो विकर्ण में 1 कर लेते हैं, तो 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 है। तो क्लियर है, विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा 1 2 का होता तो इतना ही हो जाता। क्लियर है, विकर्ण 4 का होता तो और मान लो। कुल मिला के विकर्ण में हमारी 1 रहनी चाहिए वैल्यू। क्लियर है, तो चलिए आते हैं आगे। चलो इसको जोड़ घटा लेते हैं। तो चलिए जोड़ घटा लेते हैं। चलिए ब्रैकेट लिख देते हैं, बना ले। चलिए इसको नोट कर, 5 का अंदर मल्टीप्लाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नोट कर ले, 5 9 है, 0 है, -1 है, -2 है, -1 दिया हुआ है। ये क्या है 2 है और क्या है 5 है और क्या है माइनस का 2 दिया हुआ है, ये -5। चलिए 5 करेंगे तो क्या, 5 दूनी 10, ये भी 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगी। ये क्या, 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ये क्या है, 5 3 क्या है 15 है। ये क्या आ गया है, 0 आ गया। क्लियर है, चलिए प्लस क्या है 6। चलिए 6 का मल्टीप्लाई तो क्या, विकर्ण में जहाँ 1 वहाँ 6 हो जाएगा, बाकी जगह 0 है, तो यहाँ क्या है 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 0 है, 0 है, ये क्या है 0 है, 6 है, 0 है और ये क्या है 0 है, 0 है और ये क्या है 6 है। क्लियर है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जोड़ घटा लेते हैं, 5 और ये -10, या तो कहो तो रख दें।
क्या है 5 है माइनस 10 है, ये क्या है प्लस 6 है, चलो रखे देते हैं। फिर क्या ये है 9 है माइनस क्या है 10 है प्लस क्या है 0 है, ये क्या है 0 है माइनस क्या है 5 दिया हुआ है, ये क्या है प्लस क्या है 0 दिया हुआ है। चलिए तो फिर इसके बाद क्या है ये माइनस क्या है 1 है, ये क्या है प्लस क्या है माइनस है, चलो माइनस कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर ये क्या आ जाएगा ये प्लस का क्या आ गया 0 हो गया। फिर ये क्या है माइनस का 2 है, ये क्या है -5 हो जाएगा, ये क्या है +6 है। फिर इसके बाद ये क्या है -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। क्लियर है। और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस क्या है 0 है। चलिए तीसरे स्टेप, तो ये क्या है 2 दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है माइनस का मल्टीप्लाई, तो -5 है, इधर क्या है ये हमारा 0 दिया हुआ। क्लियर है। ये क्या है 5 है, ये क्या है माइनस का 15 है, ये क्या है प्लस क्या है 0 है, ये क्या दिया हुआ -2 आ जाएगा। फिर क्या है -0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। तो इधर है साइड में हमारे पास, चलिए जगह डली हुई है तो यही हम साइड में ही चलो कर लेते हैं। साइड में क्या है दिख रहा है कि 5 और 6 5 11, और ये क्या 10 घट जाए क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। क्लियर है। फिर ये 9 में 10 घट जाए क्या बचेगा -1 बचेगा। क्लियर है। ये क्या है -5 है, शून्य था जाके। फिर ये क्या है 1 शून्य शून्य दिया हुआ है, तो क्या है 1 ही है माइनस का। फिर ये क्या है 5 और 2 7 है, +6 घट जाए क्या बचेगा माइनस क्या है 1 है। क्लियर है। ये घट जाएगा क्या दिया हुआ है +4 दिया हुआ है। राइट है। चलिए इधर इसको हम चेक कर लेते हैं। ये घट जाएगा क्या बचेगा माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये क्या रख देते हैं -3 है। क्लियर है। फिर ये क्या घट जाएगा 5 है -15 है, तो क्या बचेगा -10 बचेगा, तो यहाँ क्या रख देते हैं -10। फिर ये क्या -2 + 6 है, तो क्या बचेगा प्लस का क्या बचेगा 4 बचेगा। क्लियर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो राइट आंसर हमारा ये है, समझ में आ गया होगा।